हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भूगोल के प्रैक्टिकल के पेपर को लेकर के कि आपका पेपर किस प्रकार का आएगा, कौन से चैप्टर में से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आज आपको एक शानदार पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपका जो पेपर रहने वाला है भूगोल का, वो समय 2 घंटे का रहेगा और पूर्णांक जो है वो 16 नंबर का रहेगा। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और पेपर की बात कर रहे हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल का जो 16 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का, वो किस प्रकार का, प्रत्येक चैप्टर में से आपको किस किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल आपको 4 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का है। तो पहली जो यूनिट है, उस पहली यूनिट में से इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के दो स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आंकड़े जो है ना, जैसे प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तो आप पहले तो ये बताना आंकड़ों से क्या समझते हैं। देखो, प्रश्नों का यहाँ पे अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन किया है कि पहला जो भाग है इसका अगर आप उत्तर लिखते हो तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो भाग यह दिया हुआ प्रश्न का कि आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के नाम लिखिए, तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। और फिर प्रत्येक विधि के दो स्रोत लिखना है तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न हुआ, पहला प्रश्न। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं ना, संभावित प्रश्न, प्रत्येक यूनिट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो उसकी क्लास आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। वो सारे प्रश्न आप लोग याद कर लेना और 100% आपको उसमें से वो प्रश्न मिल जाएंगे। परीक्षा में आप रेडी आंसर मैं आपको रेडी करके दूंगा, तो वो लोग आप लोग तैयार करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिख देना है। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है कि निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ये एक प्रकार की आपको टेबल दी गई है और इस टेबल में आपको ये प्रश्न दिया हुआ, उसके आधार पर आपको माध्यिका की गणना करनी है, माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। और ये प्रश्न भी रहेगा 4 नंबर का, लेकिन इसमें आपको सुविधा ये रहेगी कि अथवा में एक मिलेगा आपको। तो चाहे तो आप ऊपर वाला करिए अथवा आप नीचे वाला भी कर सकते हैं कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्य मजदूरी दर की गणना कीजिए। तो 4 नंबर का रहेगा और यहाँ पर भी एक टेबल आपको दी हुई है, इस टेबल के आधार पर आप जो है वो आपको गणना करनी है। ठीक है, ये तो रहेगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो रहेगा निम्न आंकड़ों को वृत्त आरेख में प्रदर्शित कीजिए। 2 नंबर का 2 + 2 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। जैसे इस प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है यूरोप और इसका मान दिया हुआ है प्रतिशत में, तो अब आपको इसको वेन आरेख में बताना है। और इसमें भी अथवा में आपको मिलेगा निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। जैसे प्रवाह संचित्र है, बिंदु किंत मानचित्र है, वर्णमात्री मानचित्र और सम्मान रेखा मानचित्र है। तो किसी 2 पर टिप्पणी लिखनी है, प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा और जिस तरीके से 4 नंबर का। तो ये जो छोटे छोटे हैं ना, इनको आप अच्छी तरह से रेडी कर लें, तैयार कर लें। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कि स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा भौगोलिक सूचना तंत्र, ये GIS है ना, हर साल प्रश्न पूछा जाता है और आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इसमें से प्रश्न आपका बनेगा। भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटकों को समझाइए। तो ये इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। और नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी भूगोल के प्रैक्टिकल की, उसमें हम प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं बेस्ट आंसर के साथ हम आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर करना है आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और जो भी आंसर होगा मैं आपका उसका बेस्ट आंसर आपको अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद।